भाई प्रीवियस लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, है ना, वहां पर मैंने यहीं पे खत्म किया था वीडियो। ये ग्रूव है, ठीक है, दिस इज द ग्रूव ऐसे, और यहां पे मैंने फुटबॉल को रखी है, ठीक। और मुझे ये पता करना है कि ये ऐसे सोचिए, ऐसे ग्रूव है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे कोई फुटबॉल रखी हुई है, तो इस पे नॉर्मल एक्शन आएगी, इस पे नॉर्मल एक्शन आएगी, समझे। तो मुझे पता करना है, एक तो एफबीडी ड्रॉ करना है, ड्रॉ एफबीडी एंड फाइंड नॉर्मल एक्शन, फाइंड नॉर्मल एक्शन। तो देखो भाई, एफबीडी में वही सब बातें है ना, कि वेट, सबसे पहले क्या करते हैं लोग, इसका वेट बना देते हैं। ये फुटबॉल हो गया, तो दिस इज वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जहां जहां कांटेक्ट होता है वहां पे नॉर्मल एक्शन आती है। तो देखिए फुटबॉल ऐसा रखा हुआ है, तो ये फुटबॉल इस सरफेस पे ऐसे पुश कर रहा होगा नीचे की तरफ, और ये सरफेस ने रिटर्न इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ऐसे फुटबॉल इस सरफेस को इधर पुश कर रहा होगा, सरफेस से ऐसे नॉर्मल एक्शन आ रही होगी। नॉर्मल एक्शन होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है ना, इस तरफ नॉर्मल एक्शन आएगी, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। पता है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आएगी, और परपेंडिकुलर बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो दिस नॉर्मल एक्शन पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है। ऐसे यहां से भी नॉर्मल एक्शन आएगी, ठीक है, ऐसे ही यहां से भी नॉर्मल एक्शन आएगी राइट साइड से, ठीक है, और वो भी सेम होगी बिल्कुल। ये इस एंगल को थीटा लेता हूं, दिस एंगल इज 2 थीटा, ये थीटा और ये थीटा ले लेता है, ठीक है। यहां पे भी ऐसे नॉर्मल एक्शन आएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, समझा। तो थोड़ा फील करिए कि फुटबॉल ऐसे रखा होगा, तो ये सरफेसेस को ऐसे दबा रहा होगा अपने वेट पे, इधर, इसको इधर, और ये दोनों इसको मिलकर ऐसे बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। और देखो सिमेट्री है, तो बोथ विल बी सेम, तो एन एंड एन, ये तो हो गया एफबीडी, समझा। इसको सपोर्ट मिल गया, इधर से सपोर्ट मिल गया और इधर से सपोर्ट मिल गया, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज एनर्जी, ठीक है। मुझे पता करना था भाई कितना यहाँ पे फोर्स आ रहा है, मतलब फुटबॉल इस सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये सरफेस फुटबॉल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मुझे पता करना था। देखो भाई कैसे पता करेंगे। अब पता है फुटबॉल रेस्ट पे, जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो सारे फोर्सेस का सम 0 होता है। तो यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, वी है 3 फोर्सेस, दिस इज एन, दिस इज एम जी एंड दिस इज एन। देखते भाई फोर्सेस को हमें बैलेंस करना है। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा होगा तो दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा, है ना। ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए थीटा, तो दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा। अगर ये एंगल थीटा, तो आपको पता है जिस तरफ थीटा होता है उधर कंपोनेंट एन कॉस थीटा होता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। सो ये एंगल थीटा है, तो देखिए ये एंगल भी थीटा आएगा, समझे। देखिए ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा होगा, तो दिस इज नॉर्मल, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ओवरऑल 90 होगा ना ये, दिस विल बी 90, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, पूरा 90 होगा, तो दिस विल बी थीटा। इसी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा होता है तो ये 90 माइनस थीटा होता है, तो दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए यहां पे एन के 2 कंपोनेंट आएंगे, दिस विल बी एन कॉस थीटा एंड दिस विल बी एन साइन थीटा। हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करना है ना, क्योंकि बॉडी रुकी है तो उस पर वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होते हैं। सिमिलरली यही लॉजिक यहां पे लगाएंगे, दिस कंपोनेंट विल बी n cos theta and this component will be n sin theta। अब सोचो भाई ये फोर्सेस का क्या हो रहा है कि फुटबॉल ऐसे थी, उस पे ऐसे फोर्सेस आ गए ऐसे, ठीक है। इन फोर्सेस के जो ये कंपोनेंट होंगे, इन फोर्सेस के ये वाले कंपोनेंट्स के वेट को बैलेंस कर देंगे, और ये कंपोनेंट्स आपस में क्या करेंगे, ये कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, तो एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये अपवर्ड है, दोनों डायरेक्ट, दोनों ऊपर की तरफ है, समझे। इस फोर्स का ये कंपोनेंट दोनों ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दैट इज 2n साइन थीटा एंड दिस 2n साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ इट्स वेट विच इज mg। तो ये 2n साइन थीटा इसके वेट को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। ये फोर्सेस, इन फोर्सेस की ये कंपोनेंट, ठीक है, ये mg को बैलेंस कर देंगे, और ये आपस में कैंसिल हो गए, कौन, ये एन कॉसिटा और ये कॉसिटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इनके इफेक्ट आपस में कैंसिल कर जाएंगे, ये एडअप करके mg आ जाएगा। कोई पूछता है व्हाट इज n, जो n होगा दैट विल बी mg बाय 2 sin, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है यार, बिल्कुल आपको समझे, ये सब रट जाने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, जहां भी कांटेक्ट आएगा दो सरफेसेस का, वहां पे क्या होगा, आपको नॉर्मल एक्शन मिलेगी। ठीक है, और ये हमेशा क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक है, उसका हम लोग सिर्फ एफबीडी बनाएंगे, और देखिए आप एफबीडी बना पाते नहीं बना पाते। अच्छा, एक एफबीडी और बनाते हैं नॉर्मल एक्शन। ठीक है, देखते हैं, ये वॉल है, वो नॉर्मल सी कंडीशन है, ये वॉल है, ठीक है, और यहां पे लैडर रखी हुई है, यहां भी फ्रिक्शन है, दिस वॉल इज रफ, और यहां भी क्या है, दिस सरफेस इज रफ, और हमें इसका एफबीडी बनाना है। ठीक है, अब एफबीडी में आपको फील करना होता है जस्ट कौन कौन से फोर्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो ढंग से और देखो कहां पे कौन से फोर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये वॉल है, ठीक है, एंड दिस इज लैडर। सबसे पहले तो लैडर का वेट बनाते हैं। ठीक है, बिना सोचे भी आप इसका वेट बनाते हैं। आप देखो, दिस इज वॉल, ठीक है, और लैडर जाके यहाँ पे टिक गई ऐसे। अब आप फील करो, टिकी होगी तो क्या कर रही होगी ये, अगर यहाँ पे टिकी होगी ऐसे तो ये सरफेस को दबा रही होगी, अगर सरफेस नहीं होता तो ऐसे गिर जाती ना ये, तो इसका मतलब सरफेस ने इसको टिका रखा है। तो यहां भी क्या आएगा, दिस कॉन्टेक्ट एंड देयर विल बी नॉर्मल एक्शन। ठीक है, किधर आएगी नॉर्मल एक्शन, आपको पता है कि नॉर्मल एक्शन जो होती है वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होती है, सॉरी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो वॉल को ऐसे पुश करेगा ऐसे, और वॉल इस पे इधर फोर्स लगाएगी, समझे। तो अगर इसको अलग बनाता हूं लैडर को, तो लैडर को यहां बना देते हैं, दिस विल बी mg एंड दिस विल बी नॉर्मल एक्शन। ठीक है, और वॉल पे कैसे आ रहा होगा, अगर मैं यहां पे वॉल को बनाऊंगा, वॉल पे नॉर्मल एक्शन ऐसे आ रही होगी, ये वॉल को दबा रहा होगा ऐसे, है ना, और वॉल इस पे इधर फोर्स लगाएगी। अब कहां पे कॉन्टेक्ट, अच्छा एक चीज और बताओ, ये देखो फ्रिक्शन होगा नहीं होगा, अगर बिल्कुल स्मूथ कर दें तो क्या होगा, अगर इसको स्मूथ रखेंगे ऐसे लैडर को, है ना, ऐसे रखते हैं लैडर को, तो ये इट विल स्लिप, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन के बारे में बात करनी, तो सरफेस इज रफ, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता बताइए, तो ये ऐसे गिर जाता, ऐसे गिर जाता, नहीं गिर जाता, लैडर ऐसे गिरती। अभी इसको पकड़ रखा है किसी ने, नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है इसको, तो नीचे नहीं गिरने दिया रहा, तो इसका मतलब इस वाले एंड पे कहां पे फोर्स आ रहा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो देयर इज अ फ्रिक्शन व्हिच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सोचो ना यार, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये रुकती लैडर, नहीं रुकती ना लैडर, सीधे ऐसे 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 स्लाइड करके ऐसे गिर जाती, तो फ्रिक्शन इसको रोक रखा है। ठीक है, एंड नाउ कम टू दिस सरफेस, यहां पे क्या होता है, आप सोचो कि लैडर यहां पे ऐसे रखी हुई है, तो सरफेस को क्या कर रही है, सरफेस को दबा रही है नीचे की तरफ, सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन एट दिस पॉइंट, यहां पे नॉर्मल एक्शन ऐसे आएगी। और ग्राउंड पे क्या होगा भाई, ग्राउंड पे ये ऐसे इसको दबा रहा होगा, इसको डिफरेंट कर देते हैं, दिस इज n1, दिस इज n2। और सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो लैडर ऐसे स्लिप कर जाती है ना, ऐसे, तो फ्रिक्शन, ये तो वॉल है, तो मेरे पाम में दोनों वॉल शो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे स्लाइड कर जाता, अभी फ्रिक्शन है तो रुका हुआ है, तो इसको आगे नहीं जा रहा है, फ्रिक्शन इसको इधर स्लाइड नहीं करने दे रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, समझे। तो एट दिस पॉइंट दिस इज F2। और कॉमन ऑब्जर्वेशन है यार, इसको बिल्कुल फिजिक्स के पॉइंट से मत सोचो, आप बिल्कुल फिजिक्स घुसाओगे तो नहीं, नॉर्मली सोचो यार, कोई कहीं पर टिका हुआ है, कोई रुका हुआ है, सपोर्ट होगा, सपोर्ट की बात जो चल रही है, कहां से कितना सपोर्ट मिला, दैट इज नॉर्मली एक्शन। ठीक है, तो दिस इज एफबीडी ऑफ लैडर, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इस लैडर पे कौन कौन से फोर्सेज हम निकालेंगे भी, अभी आप सोचोगे सर ने निकाला नहीं है ना, अभी हम लोग आगे इसमें निकालेंगे नॉर्मल एक्शन की कितना कितना फोर्सेज आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपने इसको ड्रॉ कर दिया तो समझूंगा कि आपको सब समझ में आ गया है। ये कंटेनर है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दो फुटबॉल्स पड़ी हुई है, एक फुटबॉल ऐसे पड़ी हुई है और एक फुटबॉल ऐसे पड़ी हुई है, दो फुटबॉल्स ऐसे पड़ी हुई है कंटेनर के अंदर, एंड दिस इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। इस फुटबॉल का मास m1 है, इसका मास m2 है, एंड मास ऑफ कंटेनर इज m3। मास ऑफ द कंटेनर इज
ठीक है, एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, ड्रम नहीं होता ड्रम, ठीक है, ड्रम के अंदर ये दो M1 M2 पड़े हुए, इनका FBD बनाना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अपने आप ड्रॉ करिएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके M1 M2 और M3 के FBD अपने आप सोचिए। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं, आपको अपने आप ही सोचना है वीडियो पॉज करके, टाइम लो 2-3 मिनट और ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करता हूं M1, प्लीज वीडियो आप लोग पॉज करिए, अपने आप सोचिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए, मुझे को सोचना है कि मुझे M1G तो बना देना है, तो दिस इज M1G। ठीक है, उसके बाद मुझे सोचना है कि यहाँ पे कहाँ पे कांटेक्ट है, जहां पे कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल एक्शन आएगी। और मैं 7वीं 8वीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल एक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स सरफेस, नॉट अवे फ्रॉम द सरफेस, इट इज ए पुश फोर्स। ठीक है, एंड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, रट जाने से आपको बात में इतनी बार बोल चुका हूँ। कहां पे कांटेक्ट है, यहां पे कांटेक्ट है यार, थोड़ा फील करो ना। ये फुटबॉल अगर एक सपोर्ट नहीं होता तो फुटबॉल कहां जाती, सोचो, ऐसे फील करो। अगर सपोर्ट नहीं होता तो फुटबॉल गिर जाती, तो इसने सपोर्ट दे रखा है ना, इस पे ऐसे नॉर्मल एक्शन आएगी दिस, जो मैं इसको N1 लिख देता हूं। अगर किसी नॉर्मल एक्शन पता करना हो ना, तो सरफेस को हटा दो, आपको पता चल जाएगा। अगर सरफेस नहीं हुआ तो क्या होगा, सरफेस नहीं होता तो फुटबॉल लुढ़क जाती, सपोर्ट दे रखा है N1। या ऐसे सोच लो, नॉर्मल एक्शन इनके बीच में आएगी एंड टुवर्ड सरफेस होगी नॉर्मल एक्शन, ऐसे। ठीक है, एंड अब ये फुटबॉल नहीं होती तो क्या होता, ये फुटबॉल नहीं होती तो इधर आराम से नीचे गिर जाता है ऐसे। ठीक है, तो यहां भी नॉर्मल एक्शन आएगी। M1 का FBD बना लेना हम लोग, जिसका FBD बनाएंगे उसी की फोर्सेस बनाएंगे, उल्टा मत करना काम। ठीक है, M1 पे किधर आएगा फोर्स, M2 M1 को पुश मारेगा, नॉर्मल एक्शन पुश फोर्स एंड टुवर्ड सरफेस, सो दिस विल बी राइट N2। ये हमारा FBD बन गया किसका, M1 का। ठीक है, तो लोग यहां पे बनाते हैं M2, यहां पे बनाते हैं M2, कुछ मत सोचो, M2G तो बना दूंगा डाउनवर्ड। और इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा नॉर्मल एक्शन, जहां जहां कांटेक्ट होगा। कितनी जगह कांटेक्ट है, एक तो यहीं पे कांटेक्ट है यार, ये तुमने इस पे N2 दिखा रखा है, तो ये भी तो इस पे N2 लगाएगा। ठीक है, सोचो ना, ये इसको दबा रहा होगा ना, नॉर्मल एक्शन मतलब दबाना, किसी सरफेस को पुश करना, वही नॉर्मल एक्शन होता है ना, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो सबको बताइए M1 M2 को दबा रहा है, तो दबा रहा तो फोर्स दिखा दो यार, ये N2 आ गया, दिस इज नॉर्मल एक्शन। अब सोचो ये बॉल नहीं होती तो क्या होता, अगर ये बॉल नहीं होती और ये था ऐसे, एक बॉल होती, फुटबॉल को रखते हैं, तो ये इसको दबाता नीचे और इधर भाग जाता इधर। अभी क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि इधर सपोर्ट मिल रहा है इसको। ठीक है, तो इसको चलो N3 लिख देते हैं, M1 M2 लोग चुके, दिस इज N3। ठीक है, और भाई ये ग्राउंड पे रखा हुआ है नहीं, तो ग्राउंड पे रखा है, यहां भी कॉन्टेक्ट है, तो यहां भी नॉर्मल एक्शन आएगी, दिस इज नॉर्मल एक्शन। चलो इसको N4 लिख देते हैं, ये सारे अलग लगाएंगे, दिस इज N4। तो ये इसका FBD बन गया। ठीक, जहां जहां सपोर्ट है, एक यहां पे इसको पुश हो रहा है, यहां से इसको सपोर्ट मिल रहा है, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, वहां से पे नॉर्मल एक्शन आ गया। ये कितनी होगी वो हम अपनी डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कंटेनर पे। देखते हैं कंटेनर पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे। एक तो उसका वेट आएगा, कहीं बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में आना चाहिए वेट, दिस विल बी M3G, दिस इज M3G वेट। और भाई ग्राउंड से टच पे रखा हुआ है ग्राउंड को, ये ग्राउंड को दबा रहा होगा ना, कोई भी चीज ग्राउंड पे उसको दबा रही होती है ना, तो ग्राउंड से फोर्स ऊपर आएगा, तो ग्राउंड से फोर्स ऊपर आएगा। मैंने N1 N2 N3 सब ले लिए, तो दिस इज N4। जब भी कोई चीज ग्राउंड पे रखी होती है, ग्राउंड को दबाती है, ग्राउंड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो दिस इज नॉर्मल एक्शन N4। पूरा नहीं हुआ भाई, अभी बचा है। ठीक है, कहां से बचा हुआ देखिए, ये N1 कहां से आया था, इससे N1 इसके ऊपर आया था, इससे इसके ऊपर भी N1 आएगा, इससे। ठीक है, N3 ये जो है, ये इस फुटबॉल पे इस वॉल से आया था, इस वॉल से आया था दिस, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, एंड दिस इज N3। तो ये हमारा इसका FBD हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए दोबारा।